मैं अभिषेक उपाध्याय आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं, आज एक हमारा मकसद है। वो क्या मकसद है मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैं देख रहा हूं, जो हमारे शिक्षा मित्र हैं और जो हमारे गेस्ट टीचर हैं, वो कम वेतन में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग अपनी इनकम बढ़ाएं, उनकी इनकम बढ़े, जिससे कि वो अपने बच्चों का भरण पोषण और अपना जीवन अच्छी तरह यापन कर सकें। और हम ये भी चाहते हैं कि वो इस कम सैलरी में जो अभी फ़िलहाल उन्हें मिलती है, भविष्य का तो भविष्य जाने, उनकी लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं, तो उनका अधिकार चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिले। लेकिन हम आज पहुँचे हैं सौरभ सर के पास पहुँचे हैं, उनके ऑफिस। मैं आपको बता दूं सौरभ सर के बारे में। सौरभ सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए बोलते हैं, और टैक्स कंसल्टेंट हैं। लोग अपने पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे टैक्स बचाएं, और पूरा मनी मैनेजमेंट कह सकते हैं कि पूरा मनी मैनेजमेंट लोगों का सौरभ सर करते हैं। तो आज हमारा मकसद सौरभ सर के पास पहुंचने का यही है कि जो हमारे गेस्ट टीचर हैं और शिक्षा मित्र हैं, उनकी इनकम कम है, तो वो इस कम इनकम के चलते चलते अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कि वो इस कम इनकम में भविष्य में बड़ा अमाउंट, बड़ी आप बात करें तो कि बड़ा धन या बड़ा अमाउंट कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ सकें, या आगे आने वाले भविष्य के लिए एक बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में जोड़ सकें, सेविंग अपनी बढ़ा सकें, जिससे कि आने वाले समय में उनके रिटायरमेंट के समय या बुढ़ापे में काम आए वो पैसा, या उनके बच्चों के शादी वगैरह या उनकी फ्यूचर प्लानिंग में उनकी शिक्षा के लिए वो पैसा काम आए। तो हम सौरभ सर से जानेंगे कि एक कम इनकम वाला इंसान अपनी आय कैसे बढ़ा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा बचत कैसे कर सकता है, ये हम जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर हम एक जो आपसे ना कुछ गाइडेंस लेने आए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, शिक्षा मित्र हैं, कुछ दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं, और दिल्ली के एक सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े हुए जो टीचर थे वो भी हैं। सरकार एक तो इन्हें कम वेतन देती है सर, पहली समस्या तो ये है। दूसरा 11 महीने ही साल में इनको वेतन देती है, अगर हम शिक्षा मित्रों की बात करें। दूसरा जो दिल्ली के गेस्ट टीचर हैं, उन्हें केवल वर्किंग डेज का पैसा दिया जाता है, अगर छुट्टी होती है तो उसका पैसा उन्हें नहीं दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई ऐसी स्कीम बताएं, क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट करते हैं, आपको बहुत नॉलेज, आप सीए हैं, तो ये लोग अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं जिससे कि इनका लालन पालन अपने बच्चों का सही से कर सकें, अपना जीवन सही से यापन कर सकें, और ये इस कम इनकम में छोटी छोटी बचत से बड़ा अमाउंट अपने पास कैसे जोड़ें, ये हम आपसे जानना चाहेंगे सर। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि इनकी तनख्वाह कम है जी, तो दो चीज़ें हैं, एक तो है बचत, दूसरी है आमदनी। बचत जो आपकी तनख्वाह है उसी में आपको करनी है जी, ठीक है, उसके लिए एक अलग स्कीम है जी, और आमदनी बढ़ाने के लिए एक अलग स्कीम है। रही बात बचत की, तो चूँकि ये सरकारी मतलब मैं इनका पैसा ये नहीं कहूँगा कि शेयर मार्केट में लगा दें या कहीं रिस्की जगह में लगा दें जहाँ इनका धन डूबने की संभावना हो। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत अच्छी स्कीम है, एनपीएस बोलते हैं इसको, नेशनल पेंशन स्कीम जी, ठीक है। तो ये कुछ भी अमाउंट, छोटा सा अमाउंट, मिनिमम साल में 500 रुपये इनको डालना होता है जी, ठीक है। आप 1000 डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक महीने डाल दिए तो हर महीने डालना है। जब आपके पास पैसा हो थोड़ा सा आप डाल दो, ठीक है। तो ये नेशनल पेंशन स्कीम है। इसमें एक बहुत अच्छा सरकार की, चूँकि उसमें सॉवरेन गारंटी है, इसलिए इस धन डूबने का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरे ऑफिस के एक लड़के ने ये रजिस्ट्रेशन किया, तो इसकी जन्म तिथि थी 25/1/2001, और इसने जो रजिस्ट्रेशन किया इसमें इसने 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किया। तो जब ये 60 साल का होगा तब तक इसने
आज से लेके 60 साल की उम्र तक 4,80,000 रुपये जमा किए। ठीक है। और इसको मिलेगा कितना? लगभग 63,76,781 रुपये। ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा अमाउंट हो जाएगा इसके बुढ़ापे के लिए। मतलब एक आपके कहने का मतलब ये है कि जिनकी इनकम छोटी है जी, वो छोटी छोटी बचत करके भविष्य में बड़ा अमाउंट ले सकते हैं, और ये केंद्र सरकार की स्कीम है। बिल्कुल। ठीक है। और इसके बारे में सर थोड़ा सा प्रॉपर थोड़ा सा बताएं जिससे कि लोग जो हैं समझ सकें। ये केंद्र सरकार की स्कीम है, जैसा कि आपने बताया। इसमें आपको एक अकाउंट खोलना है, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। मैं आपको एक लिंक बना के दे दूंगा, आप चाहें तो अपने चैनल पे इसको डाल सकते हैं। उस लिंक पे जाके आप अकाउंट खोल लिए। अकाउंट खोलने के बाद आप टायर 1 खोलिए अकाउंट। ठीक है। अकाउंट खोलने के बाद आपको जितनी मर्जी उस अकाउंट में आप डाल दीजिए, वो सरकार उसको इन्वेस्ट करती है। और आपको उस पर आप जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो एक NPS कैलकुलेटर भी है, जिसपे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके और अमाउंट डाल करके देख सकते हैं कि मेरा धन कितना बढ़ेगा। तो इस जो लड़के ने किया है 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किया। इससे 4,80,000 रुपये 60 साल की उम्र तक ये देगा, और 63 लाख रुपए इसके वैल्यू हो जाएगी 60वें साल में। अब 63 लाख रुपए में से ये 38 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। ठीक, 60 साल हाँ, 60 साल का हो जाएगा। ठीक है। और 25 लाख रुपए जो है इसकी वो पेंशन बनवा सकता है। तो लगभग 12,754 रुपये की पेंशन बन जाएगी। हाँ, जो अगर मैं आपको एक लिंक बना के दे दूंगा, आप अपने चैनल पे डाल देना। उसमें कैलकुलेटर भी होगा, उस कैलकुलेटर से लोग अपने आवश्यकता के अनुसार जमा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि जरूर नहीं है कि जो सरकारी रोजगार प्राप्त है उसी को पेंशन मिलेगी। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे या प्राइवेट व्यक्ति है या बिजनेसमैन है वो भी पेंशन की स्कीम ले सकता है सरकार से। बिल्कुल ले सकता है। जी। ये NPS सबके लिए है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सैलरी होल्डर हो, आप इसको खोल सकते हैं। और इसकी 80C में आपके जो आयकर है उसमें भी छूट मिलेगी। तो सर ने बहुत अच्छा एक आप सबको जिनकी इनकम छोटी इनकम है और वो बड़ा अमाउंट जोड़ना चाह रहे हैं और बुढ़ापे में पेंशन लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है कि आपका पैसा मर जाएगा या कुछ नहीं है। बाकी इसके बारे में जितनी भी नॉलेज आपको और लेनी है तो सौरभ सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और स्क्रीन पे भी शो करेगा, तो आप डायरेक्ट सौरभ सर को कॉल कर सकते हैं। और आपकी कॉल जो है सर बिजी टाइम रहता है खैर, लेकिन आपकी कॉल जो है सर ज़रूर रिसीव करेंगे। सर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारे टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं, ये कम इनकम कम वेतन है इनका, तो अपना जो बच्चों का या परिवार का पालन पोषण है वो सही से नहीं चला पा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, अगर शिक्षा मित्रों की बात करें करीब 5,000 के करीब शिक्षा मित्र जो हैं वो सुसाइड कर लिया सर उन्होंने, आर्थिक तंगी के चलते हुए। तो आपकी तरफ से कुछ इनके लिए ऐसा रोज़गार जिसमें इनका 1 रुपया भी इनको देना ना पड़े, कोई इन्वेस्ट ना करना पड़े कि बिजनेस करें और नुकसान हो जाए, कोई आपकी तरफ से ऐसा कोई स्कीम हो कि इनका इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं हो और ये महीने की अच्छी खासी इनकम कर लें, आर्थिक तंगी इनकी ख़त्म हो जाए और ये अपने परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह कर सकें। भरण पोषण और इनकम बढ़ाने के लिए अभी तो हमने जो बात की वो बचत की बात की। अब इनकम बढ़ाने की बात करता हूँ। तो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस की एक स्कीम है जिसमें वन टाइम आपको 500 रुपये लगते हैं। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस, जी, एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस 500 रुपये लगते हैं और आप कंपनी के एडवाइज़र बन जाते हैं। एडवाइज़र बनने के बाद एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस बेचती है। आपके थ्रू जो भी लाइफ इंश्योरेंस बिकेगा उसमें आपको 28 से 30% का कमीशन आ जाता है। ठीक है। तो ये एक अच्छी इनकम हो जाती है। मेरे जानने में कई ऐसे लोग हैं जो कि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए तक पर महीने इस इंश्योरेंस के बिजनेस से कमा रहे हैं। लगना कुछ है नहीं आपको उस इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से समझना है और लोगों को समझाना है। अगर आपके थ्रू कोई वो इंश्योरेंस पॉलिसी बिकती है, कंपनी आपको कमीशन दे देगी। जो हमारे सर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर लगे हुए हैं, तो ये किस तरीके से पॉलिसी कर सकते हैं, अपना सर्कल कैसे बना सकते हैं, इनको ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, आपके थ्रू मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो ये पॉलिसियाँ किन लोगों की कर सकते हैं? जैसे ये स्कूल में जॉब करते हैं, इनके साथ सरकारी टीचर भी जो हैं वो भी जॉब करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बिजनेस? इसमें यह है कि आप अगर मेरा नंबर देते हैं उसमें ये मुझे कॉल करेंगे या कंपनी
कि किसी पर्सन से हम ट्रेनिंग इनका अरेंज करा देंगे और 500 रुपये ये पे करके कंपनी को, मुझे पे नहीं करना है, कंपनी को पे करना है, कंपनी को पे करके ये अपना एक कोड ले लेंगे, उस कोड में ये बिजनेस करें। ठीक है। बिजनेस क्या करना है, मतलब आपको पहले समझना है कि पॉलिसी की क्या आवश्यकता है, पॉलिसी से क्या लाभ है। रेफरेंस कहाँ से जनरेट करें सर, मतलब बिजनेस कहाँ से? बिजनेस सबसे पहले तो अपने आसपास ही देखें कि किसको पॉलिसी की ज़रूरत है। कोरोना में आपने जो देखा कि जो स्थिति हुई और कितने बच्चे अनाथ हो गए और कितने परिवार उजड़ गए, अगर उनके पास एक बीमा होता तो उनको एक बहुत आर्थिक सहायता मिल जाती। तो लोग बीमा को सबसे लास्ट में रखते हैं कि अरे ये तो बेकार चीज़ है, मैं बाद में लूँगा, लेकिन ये तय है कि मृत्यु सबकी निश्चित है, तो इसलिए बीमा रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बीमा करा रहे हैं और उसका कमीशन आपको खुद ही आ जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है। अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के लोगों में किसी को प्रेशर नहीं देना है कि आप बीमा कर दें, उनको आप समझाएं। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, उनका बीमा आपके कोड के थ्रू हो जाएगा, आपको कमीशन भी आ गया, तो इस तरह से शिक्षा मिक्सरों की इनकम बढ़ जाएगी। और ये स्कूल में जो इनके साथ अध्यापक हैं, सरकारी अध्यापक हैं, उनकी पॉलिसी कर सकते हैं सर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो लेगा। वो सबकी पॉलिसी कर सकते हैं, अपने जो उनके कलीग्स हैं, अध्यापक हैं, उनके कर सकते हैं, अपने भाई बहन जो भी हैं वो कर सकते हैं, अपना खुद का पॉलिसी भी डाल सकते हैं, उस पर भी उनको कमीशन आ जाएगा। तो ये एक ऐसी एक व्यापार है जिसमें कि लगना कुछ नहीं है, सिर्फ 500 रुपये लगना है। कंपनी 500 रुपये इसलिए लेती है कि भाई आपको वो ट्रेनिंग वगैरह में जो उसकी खर्च होती है, कंपनी के लोग उसको ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे, वो सारा प्रोडक्ट समझ के और उसको बेचे। तो एक इंश्योरेंस का, कहने को इंश्योरेंस का बिजनेस है, लेकिन एक अच्छा आय स्रोत इनका बन सकता है। एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस पूरा सपोर्ट करती है सर? हाँ बिल्कुल, पूरा सपोर्ट करती है। सर एक बात करें कि एक व्यक्ति यदि इस व्यवसाय में जुड़ता है, एडवाइज़र बनता है, तो महीने का वो कितना कमा सकता है? ये तो उनके स्किल पे है कि वो कितनी पॉलिसियाँ बेच सकते हैं। फिर भी मेरे जानने में जो लोग हैं वो 50,000 महीने से लेकर के 3 लाख रुपए महीने तक कमा रहे हैं। कमा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक, इतना कमा रहे हैं लोग। तो सौरभ सर हमारे साथ थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, और मनी मैनेजमेंट जो है वो लोगों का करते हैं, बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं। अब सर बात कर रहे हैं कि आप लोग बीमा एडवाइज़र बनके, जो सबसे ज़्यादा पे आउट देती है वो एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस है, उसके साथ जुड़कर एक बार वन टाइम 500 रुपये आप देकर महीने का 50,000 से और 3 लाख रुपए तक का आप कमा सकते हैं। आप जैसा सर ने हमें बताया कि एक व्यक्ति यदि रोज़ 2-3 घंटे का भी कार्य इस चीज़ में अपना टाइम बिताता है तो वो महीने का 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आप स्कूल में रहते हैं, आपके साथ जो सरकारी टीचर हैं, आप उनको बीमा दीजिए। आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, तो यदि आप ही उनको बीमा दे देंगे तो उसका पैसा आपको आ जाएगा। क्योंकि कोरोना काल में हर व्यक्ति बीमा ले रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली को मेरे मरने के बाद कुछ पैसा मिल जाए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा काम है। आप इंश्योरेंस में एडवाइज़र बने और अपनी इनकम बढ़ाएं, क्योंकि इस देश में, जैसे कि हमारी भी नॉलेज है कि इस देश में अभी इंश्योरेंस की बहुत ही बड़ा स्कोप है। इंश्योरेंस का सभी लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, बीमा जो है। तो आप लोग बीमा में करियर भी बनाएं, आप टीचिंग भी करते रहें, स्कूलों में पढ़ाते भी रहें, और साथ में 1-2 घंटे रोज़ आप काम करके 50,000 से 3 लाख रुपए तक आप कमा सकते हैं। सौरभ सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी दे दूंगा। आपको सौरभ सर से कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग लेनी है, कुछ भी पूछना है, किसी भी प्रकार की नॉलेज लेनी है कि हम अपनी बचत कैसे कर सकते हैं, हम अपना रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि टोटल मनी मैनेजमेंट के बारे में आपको सर गाइड कर सकते हैं। क्योंकि सर का काम ही ये है, सीए हैं सर। तो मैं जितने भी मेरे साथी हैं, मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप यदि अपनी छोटी छोटी बचत को बड़ा बनाना चाहते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो सर से एक बार ज़रूर बात करें। मैं सर का नंबर आपको प्रोवाइड करा दूँगा। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, और मैं हमेशा चाहूँगा कि जो मेरे लोग हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, गेस्ट टीचर हैं, उनकी इनकम बढ़े
और वो खुशहाल रहें, उनका परिवार खुशहाल रहे। आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप आत्महत्या नहीं करें, आप मजबूत बने, सौरभ सर से गाइडेंस लें और अपनी इनकम बढ़ाएं। एक कहावत है पुरानी कि अगर आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। खुला आसमान है, आप परिंदे बनिए और पूरे आसमान में उड़िए। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मौलिक भारत आपके साथ है। आपकी गाइडेंस में मौलिक भारत पूरा अपना रोल प्ले करेगा। नमस्कार, धन्यवाद।